हरे कृष्णा। नृसिंह भगवान की जय। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्माभिंगा श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्माभिंगा। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सबको विदित है, कुछ ही दिनों के पश्चात हम सब भगवान नृसिंह देव का प्राकट्य दिवस मनाने वाले हैं और इसी दिन भगवान नृसिंह देव खंभे से प्रकट होकर अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यपु का वध किए थे। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। उसी तरह जब पृथ्वी पर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में हिरण्यकश्यपु जैसे असुर का आतंक बढ़ जाने के कारण अधर्म का बोलबाला हो गया, धर्म प्राय समाप्त हो चुका था, तब भगवान पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए नृसिंह देव के रूप में अवतरित होकर हिरण्यकश्यपु जैसे जो अधर्म का प्रतीक है उसे नष्ट कर दिए। इस जगत की सृष्टि के समय से ही दो प्रकार के मनुष्य होते रहे हैं, देव तथा असुर। देवगण सदैव भगवान के प्रति स्वामी भक्त होते हैं, जबकि असुरगण नास्तिक होते हैं, जो भगवान की श्रेष्ठता को ललकारते हैं। इस समय में भी सारे विश्व में नास्तिकों का बोलबाला है। वे यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर नहीं है और हर घटना भौतिक तत्वों के संयोग से घटित होती है। इस प्रकार यह जगत अधिकाधिक ईश्वर विहीन होता जा रहा है। फलस्वरूप सब कुछ अस्त व्यस्त है और आज हम सब कोरोना रूपी महामारी से त्रस्त हैं, दुखी हैं। हम सबों में से कई अपने ज्ञान गवा चुके हैं, जो हमारे अपने थे। किसी की पति, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र, किसी की पुत्री, ये सब असमय ही काल के गाल में समा गए। वो इन्हीं ईश्वर विहीन सभ्यता के पोषक लोगों के कारनामों का प्रतिफल है। जब हिरण्यकश्यपु का आतंक से त्रस्त होकर देवगण भगवान से प्रार्थना की कि हे मुक्ति प्रदाता मुकुंद, इस संकट से हम सबों को मुक्त करें, तब भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 27वें श्लोक में, यदा देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति। जब को व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि, देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः भगवान कहते हैं कि मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाती है। सज्जों की घटना है कि हिरण्यकश्यपु जो कश्यप मुनि के और उनकी पत्नी अनेक पत्नियों में से एक दिति के उस समय गर्भ धारण करने के कारण असुर का जन्म हुआ। यह असुर हिरण्यकश्यपु था। यह बलशाली तो था ही, और अधिक बल या शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यपु को इच्छित वरदान प्राप्त हुआ। इस तरह वह अत्यंत शक्तिशाली बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना अधिकार कर वह अपने स्वभाव के अनुसार सबको सताने लगा। देवगण छुप गए, सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए।
और वह हिरण्यकश्यपु अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया और सारे लोग डर कर उनका गुणगान करने लगा। हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र प्रहलाद थे, जो देवर्षि नारद जी से भगवत शिक्षा प्राप्त कर गर्भ से ही भगवत भक्त हुए। जन्म के पश्चात प्रहलाद महाराज भगवत भक्ति में और प्रगाढ़ होते गए। यह बात हिरण्यकश्यपु को पता चला कि मेरा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त है। पहले तो वो बहुत समझाया, पर भला नारद शिष्य प्रहलाद सन्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर कहां जाने वाले थे। भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का प्रयत्न किया गया, विशेषकर पहाड़ से विष देकर, पहाड़ से नीचे फेंककर, तलवार भाले से काटकर, अग्नि में जलाकर। प्रहलाद महाराज अपने आप को भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पण कर चुके थे। मारने के सारे प्रयासों के बावजूद प्रहलाद महाराज का बाल बांका भी न कर सका। कैसे हो सकता है? प्रहलाद महाराज भगवान के संरक्षण में जो थे, तो जो व्यक्ति भगवान के संरक्षण में होता है उसे कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। एक दिन हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित होकर अपने छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हुआ और पूछा, तुम कहते हो सर्वत्र हमारे भगवान उपस्थित रहते हैं, तो क्या यहां भी हैं? इस भवन के खंभे में भी हैं? देखते हैं कैसे तुम्हारा भगवान तुम्हें आज रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी सर्वत्र भगवान उपस्थित रहते हैं, मुझ में भी और आप में भी, और इस खंभे में भी भगवान हैं। देखिए, हम लोग रोज भगवान की प्रार्थना करते हैं, हितो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमादिशरणं प्रपद्ये। नृसिंह भगवान यहाँ हैं और वहां भी हैं। मैं जहां कहीं भी जाता हूं वही नृसिंह भगवान है। वे हृदय में हैं और बाहर भी हैं। मैं नृसिंह भगवान की शरण लेता हूं और जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा परम आश्रय हैं। तब हिरण्यकश्यपु ने उस समय अपने मुष्टिका से इस खंभे पर प्रहार किया और तभी उस खंभे से आधे पुरुष और आधे सिंह का शरीर धारण कर प्रकट हुए, गर्जना करते हुए, घनघोर गर्जना, ऐसी गर्जना जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सारे भक्तगणों को तो हर्षित हुआ, परंतु अभक्तगण भय से त्रस्त हो गए, डर गए। और गर्जना करते हुए भगवान नृसिंह देव उस हिरण्यकश्यपु को पकड़कर न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य और न पशु, यानी दोनों का सम्मिलित रूप, इस तरह ब्रह्मा द्वारा दिया गया जो अनेक वरदानों की रक्षा करते हुए अपने प्रहलाद महाराज की सुरक्षा है, तो उस असुर हिरण्यकश्यपु को अपने जंघे पर रखकर उसके हृदय को विदीर्ण कर दिए, फाड़ डाले, और इस प्रकार हिरण्यकश्यपु मारा गया। भगवान नृसिंह देव सभी देवों, सभी देवताओं, ऋषियों आदि द्वारा प्रशंसित हुए और उनके परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज भी बहुत प्रकार से भगवान की स्तुति की। बहुत प्रकार, श्रीमद् भागवत में विस्तार से इनकी स्तुति के बारे में वर्णन है और अन्यत्र पुराणों में भी इनका वर्णन है। जैसे विष्णु पुराण में 1:19-65वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय ब्राह्मण के हितकारी ब्रह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जगत हितकारी श्री गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। ऐसे हम सबको भगवान नृसिंह देव के आविर्भाव दिवस पर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जिसमें हमारा कल्याण हो, भक्ति में प्रगति करें और आज के परिस्थिति में भगवान सबको कल्याण करें। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के पहले श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, उग्रोप्यनुग्रस एवायं स्वभक्तानां नृकेशरी केसरीव स्वपोतानां
अन्येषाम् उग्र विक्रमः। यद्यपि सिंहनी अत्यंत हिंसक होती है, किंतु वह अपने बच्चों के प्रति अत्यंत दयालु होती है। इसी तरह यद्यपि नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु जैसे अभक्तों के प्रति अत्यंत उग्र हैं, किंतु वे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल एवं दयालु हैं। अतः हम सब ऐसे दयालु भगवान, कृपालु, कोमल हृदय वाले भगवान नृसिंहदेव से उनके आविर्भाव दिवस पर भक्ति भाव से प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा।